स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी पांडे जी पर, जहां पांडे जी बताते हैं आपको ग्रहों की चाल और राशियों का हाल, वो भी बिल्कुल सरल, साफ और सच्ची भाषा में। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस महीने के मासिक राशिफल से। और सबसे पहले नजर डालते हैं मेष राशि पर। देखते हैं क्या कहते हैं सितारे, क्या खुलते हैं भाग्य के दरवाजे इस बार। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है। आपके अंदर जोश और ऊर्जा दोनों खूब रहेंगे। आप किसी भी काम को पूरा जोश से करेंगे और उसमें आगे भी बढ़ेंगे। सूरज की तरह आपकी चमक चारों तरफ फैलेगी। लोग आपके फैसलों को मानेंगे, आपकी सलाह को सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, शनि ग्रह आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। कुछ कामों में देर हो सकती है या छोटी छोटी रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन घबराए नहीं, मंगल ग्रह आपकी हिम्मत को बनाए रखेंगे। जो लोग कई सालों से किसी चीज के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, जैसे नौकरी, शादी, घर खरीदना या खुद में कोई बदलाव, उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगर बात की जाए परिवार और रिश्तों की, तो आपको मिलेंगे अच्छे पल, पर संभल कर। कहने का मतलब है, माता पिता या फिर घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत थोड़ी चिंता का कारण बन सकती है। डॉक्टर से समय पर सलाह लें और उनका खास ध्यान रखें। साथ बैठे बातें करें, उन्हें अच्छा लगेगा। आपके अपने छोटे भाई या बहन से जुड़ाव बढ़ेगा। आप उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। कभी कभी आप दोनों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन प्यार बना रहेगा। जीवन साथी से प्यार तो रहेगा, लेकिन उनकी उम्मीदें आपसे थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। अगर आप थोड़ा धैर्य रखें और उनकी बात समझें, तो रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके परिवार में शादी की बातें चल सकती हैं। कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। घर में कोई धार्मिक आयोजन या मरम्मत जैसे काम भी हो सकते हैं। काम और करियर के बारे में कह सकते हैं कि नए मौके, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। नौकरी पेशा लोग, इस महीने आपको काम में कुछ नए मौके मिल सकते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और प्रमोशन के भी योग हैं, खासकर महीने के आखिरी हफ्ते में। बिजनेस करने वालों के लिए ये समय थोड़ी सतर्कता का है। कोई बड़ा निवेश करने से बचें। पहले से चल रही चीजों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अगर आपको कोई सरकारी काम है, जैसे कोई अप्रूवल या कोर्ट से कोई सैंक्शन, तो उसमें थोड़ी देर हो सकती है। इसलिए सारे दस्तावेज पहले से तैयार रखें। क्रिएटिव काम जैसे कि लेखन, संगीत, कला आदि में आपकी रचनात्मक सोच बहुत तेज होगी। नए आइडियाज आएंगे और लोग आपकी सराहना करेंगे। इस समय अपने हुनर को दिखाने से ना डरें। पैसे और निवेश के बारे में कह सकते हैं कि सोच समझ कर खर्च करें। एक तरफ जहां कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है, जैसे कि किसी से उधार दिया हो या ऑफिस से कोई लंबित पेमेंट, वहीं दूसरी तरफ भावनाओं में बहकर खर्च ना करें, जैसे किसी को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर देना। ऐसे खर्चों से बचें। घर या वाहन से जुड़ा कोई बड़ा खर्च आ सकता है, इसलिए बजट पहले से तैयार रखें। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस महीने रुक जाइए, अभी समय सही नहीं है। निवेश का कोई बड़ा फैसला अगले महीने के लिए टाल दें। अगर बात की जाए प्रेम और रिश्तों की, तो कहते हैं ना, अगर रिश्ते दिल से निभाएंगे तो वो खिल उठेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इस महीने आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर आप साफ दिल से बात करेंगे और सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन बात करके वो सुलझाई भी जा सकती है। वहीं जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। पहले दोस्ती की नींव मजबूत करें। अगर आप लव मैरिज की सोच रहे हैं, तो आप अपने परिवार से अपने रिश्ते की बात को महीने के तीसरे हफ्ते में डिस्कस करें। बात बनने की पूरी संभावना है। सेहत की बात करें तो तन, मन और नींद, इन तीनों का ख्याल रखें। आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ पुरानी तकलीफें फिर से सामने आ सकती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, घुटनों या सिर का दर्द। अगर आप रोज सुबह 15 मिनट भी ध्यान और योग करेंगे, तो आपका शरीर और मन दोनों संतुलन में रहेंगे। अगर आप देर रात तक जगते हैं, तो उसमें सुधार करें। नींद पूरी ना होने पर चिड़चिड़ापन और थकान हो सकती है। नींद को प्राथमिकता दें। खाने में तेल मसाले से परहेज करें। पानी ज्यादा पिएं और बाहर का खाना कम खाएं। अगर उपाय की बात की जाए, तो
मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तांबे के बर्तन में पानी पिएं। गुड़ और चने का दान करें। सुबह सूर्य को जल चढ़ाते समय अपने मन की बात कहें, जैसे अपनी कोई इच्छा या अपना कोई लक्ष्य। किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। ये मदद आपको कई गुना फल देगी। आपके लिए शुभ रंग लाल और मैरून है और वहीं आपके लिए शुभ अंक 9 और 3 है। इस महीने का आपके लिए दिव्य संदेश है, खुद को जानिए और फिर पूरी दुनिया आपको समझेगी। मतलब आप में इस महीने वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे लीडर, अच्छे इंसान और अच्छे पारिवारिक सदस्य में होती हैं। बस आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी है। जो डर रहे हैं उन्हें हिम्मत दीजिए, जो थक गए हैं उन्हें सहारा दीजिए और जो खो गए हैं उन्हें रास्ता दिखाइए, क्योंकि इस महीने केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक रोशनी है आप। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली राशि, वृषभ राशि। जब जमीन की ऊर्जा आपके भीतर समा जाती है तो जीवन में स्थिरता और सुंदरता दोनों आने लगती हैं। अप्रैल का महीना वृषभ राशि के लिए ठहराव और नए मौके दोनों का संगम लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और इस महीने शुक्र का प्रभाव आपको सुंदरता, आराम, रिश्तों और धन की ओर खींचेगा। लेकिन साथ ही शनि की दृष्टि आपको थोड़ा गंभीर बनाएगी। मतलब यह समय संतुलन का है। ना ज्यादा भावुक बने, ना ज्यादा सख्त। बस अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चले। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी निर्णय लेने में समय लग सकता है। अगर आप अपने अंदर झांकें और थोड़ी सी प्लानिंग करें तो इस महीने बहुत कुछ नया शुरू हो सकता है। अगर परिवार और रिश्तों की बात की जाए तो वो कहते हैं ना, घर की नींव मजबूत हो तो हर तूफान झेला जा सकता है। आपको माता पिता की सेहत में सुधार दिखेगा, लेकिन आपको समय समय पर उनका हालचाल जरूर लेते रहना चाहिए। आपका भाई बहनों से भावात्मक जुड़ाव रहेगा और कुछ पुरानी गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं। अगर आप अगर आपके घर में बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंताएं थीं, तो अब समाधान दिखने लगेगा। विवाहिक जातकों के लिए जीवन साथी से किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है। ध्यान रखें, बहस ना करें, बस उन्हें समझें और उन्हें मौका दें कि वो भी अपनी बात खुलकर कह सकें। वहीं अविवाहित जातकों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, खासकर महीने के दूसरे हफ्ते में। परिवार से बात करें और खुलकर अपनी भावनाएं रखें, सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। करियर और कामकाज की बात करें तो कह सकते हैं कि नौकरी पेशा लोगों को इस महीने कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या कोई ऐसी जिम्मेदारी जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ा दे। प्रमोशन की उम्मीद रखने वालों को महीने के आखिरी सप्ताह में खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही किसी पुराने सहकर्मी से फिर संपर्क हो सकता है जो आपके लिए नए मौके लेकर आए। व्यापार करने वालों के लिए चेतावनी है कि नई साझेदारी में अभी ना जाएं। वो अपनी पुरानी योजनाओं को मजबूत करें और वहीं दूसरी ओर कागजात और लेन देन में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, खासकर टैक्स और सरकारी कामों में। पैसे और निवेश के बारे में कह सकते हैं कि एक तरफ कहीं से अटका हुआ पैसा मिल सकता है, जैसे कि कोई पुराना उधार या बकाया। वहीं घर या जमीन से जुड़ा कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जैसे रिनोवेशन, मरम्मत या कोई नया फर्नीचर। भावनाओं में बहकर खरीदारी से बचें, विशेषकर ऑनलाइन शॉपिंग से। निवेश के बारे में चेतावनी है कि इस महीने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश सोच समझ कर करें। अगर आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही कदम उठाएं। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। प्रेम और संबंध के बारे में कह सकते हैं कि रिश्ते वही टिकते हैं जहां भरोसा और समझ दोनों होते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते में गहराई आएगी। महीने के मध्य में एक छोटा सा भ्रम हो सकता है, लेकिन खुलकर बात करेंगे तो सब सुलझ जाएगा। अविवाहित लोगों को किसी पुराने परिचित से दोबारा मिलना हो सकता है। विवाहित लोगों को जीवन साथी की जरूरतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। उनका साथ देना, उनके काम में मदद करना, ये छोटे छोटे कदम रिश्तों को और मधुर बना देंगे। आपकी सेहत के बारे में कह सकते हैं कि डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी। ये खाने में परहेज और समय पर भोजन जरूरी है। पुरानी पीठ या गर्दन की तकलीफ दोबारा उभर सकती है। ध्यान और स्ट्रेचिंग करें। मानसिक रूप से कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, इसलिए परिवार या दोस्तों से
बातचीत करते रहें। नींद का रूटीन सही रखें। देर रात तक स्क्रीन बोले तो टीवी, मोबाइल देखने से बचें। अगर आप ठीक से सोएंगे तो आपके काम और रिश्ते दोनों में ऊर्जा बनी रहेगी। अगर बात की जाए इस महीने के उपाय की तो शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, मिश्री या दूध। हर दिन सुबह उठकर शुक्र देवता का ध्यान करें और ओम शुक्राय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। किसी कन्या को मिठाई खिलाएं और आशीर्वाद लें। हर शुक्रवार गुलाबी या सफेद कपड़े पहनें, इससे शुक्र मजबूत होगा। इस माह आपका शुभ रंग गुलाबी, सफेद और आपका शुभ अंक 6 और 2 है। इस महीने का दिव्य संदेश है, आप जीवन में जहां भी हैं वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। बस एक छोटी सी पहल करें। मतलब इस महीने आपको जो भी लगे कि रुक गया है, वहां एक छोटा सा कदम उठाइए। किसी को माफ करना हो, किसी से बात शुरू करनी हो या अपने सपने के लिए समय निकालना हो, यह महीना आपको वह शुरुआत दे सकता है। आपको किसी चीज में भागने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जहां हैं, वहीं से चमक सकते हैं। बस अपने दिल की आवाज सुने और ब्रह्मांड से जुड़ जाएं, क्योंकि वह आपको सही दिशा दिखाएगा। वृषभ राशि के बाद अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, जिनकी बुद्धि है तेज और दिल है साफ। अगर सामान्य भविष्यवाणी की बात की जाए तो इनकी सोच में होगी चमक, कदमों में होगी चालाकी। अप्रैल बनेगा इनकी किस्मत की चाबी। बुध की कृपा से इस महीने इनकी संवाद शैली निखरेगी। इनकी बातों में ऐसा असर होगा कि लोग सुनते ही मान जाएंगे। कोई नई योजना बन सकती है, चाहे काम से जुड़ी हो या निजी जिंदगी से। लेकिन शनि की दृष्टि यह संकेत देती है, बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, नहीं तो बात बनते बनते बिगड़ सकती है। मन चंचल हो सकता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ध्यान रहे, अगर आप एक लक्ष्य पर टिक जाएं तो यही महीना आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। परिवार और रिश्तों के बारे में बात की जाए तो रिश्तों की डोर को बांधिए, संवाद की गांठ से हर दूरी मिटेगी, हर मन होगा फिर साथ से। परिवार में प्यार और हंसी का माहौल रहेगा। किसी पुराने पारिवारिक झगड़े का समाधान संभव है। माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी एक मुस्कान और खुलकर की गई बातचीत चीजें ठीक कर देगी। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी से तालमेल बेहतर होगा, लेकिन कभी कभी उनकी भावनाओं को नजरअंदाज ना करें। उन्हें लग सकता है कि आप उन्हें अनसुना कर रहे हैं, तो थोड़ा समय निकालिए, साथ बैठिए और दिल से बात कीजिए। अविवाहित जातकों का किसी मित्र से भावात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। महीने के तीसरे सप्ताह में कोई रिश्ता पक्का हो सकता है। बस परिवार से खुलकर बात करें और किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन लें। करियर और कामकाज की बात की जाए तो जहां शब्द हो हथियार, वहां बुद्धि ही सबसे बड़ा उपहार। मतलब नौकरी पेशा जातकों को इस महीने कोई नया असाइनमेंट या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जहां आपको अपनी सोच और बोलने का कौशल दिखाना होगा। प्रमोशन की भी संभावना है, लेकिन उसके लिए मेहनत के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी होगी। व्यवसाय करने वालों के लिए समय ठीक है, लेकिन कोई नई डील करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। इस समय पुराने क्लाइंट से दोबारा संपर्क करके फायदा उठाया जा सकता है। मार्केटिंग या नेटवर्किंग से जुड़े कामों में जबरदस्त प्रगति होगी। वहीं सरकारी कामों में थोड़ी देर हो सकती है, इसलिए दस्तावेज पहले से तैयार रखें। पैसे और निवेश की बात की जाए तो कोई पुराना उधार वापस मिल सकता है, या फिर ऑफिस से कोई बोनस या लंबित भुगतान भी मिल सकता है। पर साथ ही अचानक कोई अनचाहा खर्चा सामने आ सकता है, जैसे गैजेट्स या यात्रा से जुड़ा खर्चा। आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले सकते हैं या फिर यात्रा पर विदेश भी जा सकते हैं। वहीं निवेश को लेकर सतर्क रहें। शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले किसी जानकार से सलाह लें। यह महीना छोटे निवेश के लिए बेहतर है, पर बड़े फैसलों को अगली तारीखों पर टालें। प्रेम और संबंध के बारे में बात की जाए तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। कभी प्यार की बरसात होगी तो कभी गलतफहमी की बूंदें, लेकिन अगर आप अपने मन से संवाद बनाए रखेंगे तो सब कुछ फिर से सुंदर बन सकता है। वहीं जो लोग सिंगल हैं
उनकी जिंदगी में कोई नया चेहरा दस्तक दे सकता है। यह मुलाकात किसी पार्टी, सेमिनार या सोशल मीडिया के जरिए हो सकती है। और हाँ, जो लोग लव मैरिज की सोच रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि परिवार को समय दें और धैर्य से बात को आगे बढ़ाएं। परिणाम पॉजिटिव मिल सकता है। अब बात करते हैं सेहत और स्वास्थ्य की। तो कहते हैं ना कि तन को आराम, मन को शांति, तभी जीवन बने आनंद की क्रांति। मतलब नींद की कमी और ओवरथिंकिंग आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। इसलिए रात को जल्दी सोने की आदत डालें। खाने पीने में लापरवाही से पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए हल्का और संतुलित भोजन लें। मेडिटेशन और योग से मन शांत रहेगा। अगर आपको तनाव महसूस हो रहा हो, तो 10 मिनट गहरी सांस लें और प्रकृति के बीच समय बिताएं। इस महीने के लिए कुछ उपाय जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिव परिणाम दे सकते हैं, वो हैं: हर बुधवार को हरे वस्त्र पहने और गणपति बप्पा का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विशेषकर सुबह के समय। पक्षियों को दाना डालें, विशेषकर हरे चने। सप्ताह में एक बार हरे फल जैसे अमरूद, हरे अंगूर या पत्ता गोभी का जरूर सेवन करें। इस महीने आपके लिए शुभ रंग हरा और पीला है, तो वहीं शुभ अंक 5 और 1 है। इस महीने का दिव्य संदेश है कि जो मन को समझे वही रिश्ते को सहेजे। मतलब इस महीने आप जितना अपने भीतर के विचारों को साफ करेंगे, उतना ही आपके चारों तरफ की दुनिया सुंदर होती जाएगी। अगर कोई बात सालों से मन में है थी, उसे साफ करें। जो कहना था कह दें, लेकिन प्रेम और समझदारी से। ब्रह्मांड आपके भीतर की बात सुनने को तैयार है। बस अब आपको खुद से जुड़ने की शुरुआत करनी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कर्क राशि। सही कहते हैं, जब भावनाएं बन जाएं आपकी ताकत, तो दुनिया की कोई लहर आपको हिला नहीं सकती। ठीक उसी तरह अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए भावनाओं की गहराई, रिश्तों की मिठास और करियर की नई शुरुआत लेकर आ रहा है। चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, जो भावनाओं का राजा है। इस महीने ये भावनाएं ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेंगी और चुनौती भी। इस समय आपको खुद से जुड़ने, अपने भीतर झांकने और अपने रिश्तों को संवारने का मौका मिलेगा। अगर परिवार और रिश्तों की बात करें, तो किसी ने सही कहा है, जहां घर में प्रेम हो, वहां हर दिन त्योहार सा लगे। माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा, उनके साथ कुछ यादगार पल बिताने का समय मिलेगा। अगर उनकी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं थी, तो अब सुधार के संकेत मिलेंगे। उनके साथ कोई छोटा ट्रिप भी संभव है। भाई बहनों से भावात्मक जुड़ाव गहरा होगा। कोई पुरानी नाराजगी अगर थी, तो इस महीने दिल से माफी मांगना और माफ करना दोनों संभव है। बातचीत से रिश्तों में गर्मजोशी आएगी। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ भावात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। उनकी बातों को गंभीरता से सुने और अगर वो किसी बात से परेशान हैं, तो उनके साथ बैठकर हल निकालें। वहीं अविवाहित लोगों के लिए यह महीना रिश्ता तय होने के योग बना रहा है। महीने का दूसरा सप्ताह किसी रिश्ते की शुरुआत के लिए शुभ है। घरवाले भी समर्थन देंगे। अगर काम और करियर की बात करें, तो जहां लगे मन, वहीं मिलती है मंजिल। मतलब नौकरी करने वालों को इस महीने कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपका काम सराहा जाएगा और कोई पुराना अधूरा प्रोजेक्ट भी इस महीने पूरा होगा। जो लोग किसी बदलाव की सोच रहे हैं, जैसे नई नौकरी या ट्रांसफर, उनके लिए अप्रैल का तीसरा सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है। पुराने सहकर्मी या मित्र से भी कोई काम का अवसर मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों को इस महीने थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कोई साझेदारी शुरू करने से पहले डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ लें। महीने के अंत तक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन शुरुआती दिनों में संयम जरूरी है। क्रिएटिव कामों में लगे लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। लेखन, संगीत, अभिनय या डिजाइन जैसे क्षेत्रों में आपकी रचनात्मकता चमकेगी। अगर धन और निवेश की बात करें, तो कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है, जिससे मन को राहत मिलेगी।
यह पैसा किसी दोस्त या रिश्तेदार से जुड़ा हो सकता है। घर, जमीन या वाहन से जुड़ा खर्चा अचानक सामने आ सकता है, जैसे रिपेयरिंग, रिनोवेशन या नई चीज को खरीदना। भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें, जैसे गिफ्ट्स या ऑनलाइन खरीदारी पर ज्यादा पैसे खर्च ना करें। इस समय बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। निवेश के लिहाज से यह महीना मध्यम है और सोच समझकर ही कोई बड़ा निवेश करें। सुनहरा मौका अगले महीने के दूसरे सप्ताह में आएगा। अगर और संबंध की बात की जाए तो किसी ने सही कहा है, जहां रिश्तों को दिल से निभाया जाता है वहां रिश्ते सदा महकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह महीना भावात्मक गहराई से भरा है। अपने साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। वहीं अविवाहित लोगों के लिए यह महीना किसी खास से मुलाकात करवा सकता है, कोई दोस्त या फिर कोई पुराना जान पहचान वाला। जो लोग शादी की सोच रहे हैं उनके लिए तीसरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। परिवार से बात करें, समर्थन जरूर मिलेगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इस महीने आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है। खाने में सादगी रखें, घर का खाना खाएं, समय पर खाना खाएं और अधिक से अधिक पानी पीना बहुत जरूरी है। नींद पूरी ना होने से चिड़चिड़ापन और थकान हो सकती है। रात को सोने से पहले मोबाइल या टीवी से दूरी बनाए रखें। योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज से शरीर और मन दोनों को संतुलन मिलेगा। अगर आप पहले से किसी रोग से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर या थायराइड, तो दवा समय पर लें। अगर उपाय की बात की जाए तो सोमवार को चंद्रमा को कच्चा दूध और चावल मिलाकर अर्घ्य दें। चांदी की कोई वस्तु पास रखें, जैसे कि अंगूठी या कोई सिक्का। किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या दूध का दान करें। हर सुबह अपने इष्ट का ध्यान करते हुए 5 मिनट ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। इस महीने के लिए आपका शुभ रंग है सफेद या चांदी जैसा नीला और आपका शुभ अंक है 2 और 7। अब बात करते हैं इस महीने के दिव्य संदेश की, जो कि है भावनाओं को कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए और देखिए जीवन कैसे खिल उठेगा। मतलब, कर्क राशि वाले इस महीने अपने दिल की सुने, लेकिन समझदारी के साथ। जो चीजें रोक रही थीं उनसे मुक्ति मिलेगी। जो लोग आपको नहीं समझ पाए वो अब आपके करीब आएंगे। आपका प्यार, आपका धैर्य और आपकी सेवा यही आपके लिए राह बनाएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है सिंह राशि। जब आत्मा की लौ भीतर जलती है तो हर अंधेरा खुद ही रोशनी में बदल जाता है। अप्रैल 2025 का महीना सिंह राशि वालों के लिए एक नया मंच, नई भूमिका और आत्मविश्वास से भरे फैसलों का समय लेकर आ रहा है। आपके स्वामी सूर्य इस महीने आपको चमकने का पूरा मौका देंगे, लेकिन याद रखिए, चमक तभी स्थायी होती है जब उसके पीछे सच्चाई और धैर्य हो। इस महीने आपको यह सीखने को मिलेगा कि गुस्से से नहीं बल्कि संयम से ही जीत मिलती है। अगर बात करते हैं परिवार और रिश्तों की, तो जहां अपनापन हो वहां हर रिश्ता खिल उठता है। माता पिता का आशीर्वाद इस महीने आपके लिए ढाल का काम करेगा। उनसे सलाह लें और उनके लिए समय निकालें। उनका आशीर्वाद बड़े निर्णयों में आपका मार्गदर्शन करेगा। जीवन साथी से कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सुनेंगे और थोड़ी नरमी दिखाएंगे तो बातें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। छोटे भाई बहनों से रिश्ता मजबूत होगा। उनकी कोई उपलब्धि आपको गर्व महसूस कराएगी। यदि घर में कोई उत्सव या धार्मिक आयोजन की योजना है तो वह पूरे परिवार को एक साथ बांधेगा। अगर बात करते हैं काम और करियर के क्षेत्र की, तो जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो राहें खुद ही बन जाती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आप उसमें पूरी मेहनत करेंगे और वरिष्ठों से सराहना भी मिलेगी। प्रमोशन या स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर की संभावना भी है, खासकर महीने के तीसरे सप्ताह में। कोई पुराना सहकर्मी या संपर्क इस बार आपके लिए किसी नए मौके का दरवाजा खोल सकता है।
व्यापारियों को सलाह है कि बड़े सौदों में जल्दबाजी ना करें। पहले पुराने क्लाइंट्स को मजबूत बनाएं। बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास और समझदारी आपको टिकाए रखेगी। वहीं अगर बात की जाए पैसे और निवेश के मामले की, तो इस महीने कुछ पुराने रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, चाहे वो किसी से उधार हो या ऑफिस से कोई बकाया। घर से जुड़ा कोई खर्च आ सकता है, जैसे मरम्मत, फर्नीचर या वाहन की देखरेख। भावनाओं में बहकर खरीदारी करने से बचें, खासकर अगर वह केवल दिखावे के लिए हो। निवेश के लिए शेयर मार्केट में बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाएं। ज्यादा रिस्क ना लें। म्यूचुअल फंड या स्थिर निवेश बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। तो कहते हैं ना, जहां बातों में मिठास हो वहां दिलों में दूरी नहीं रहती। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने एक दूसरे को समय देना जरूरी होगा। आपकी व्यस्तता रिश्तों में दूरी ला सकती है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश सब संवार सकती है। जो लोग सिंगल हैं, किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो धीरे धीरे कुछ खास बन जाएगा। लव मैरिज के इच्छुक लोग अपने परिवार से बातचीत महीने के मध्य में करें। ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, बात बनने की संभावना अधिक है। अगर बात करें सेहत की, तो पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे इंडाइजेशन या भारीपन हो सकता है। हल्का खाना खाएं और समय पर खाएं। पीठ या घुटनों में दर्द हो सकता है, खास तौर पर उन्हें जो लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। तनाव और नींद की कमी से चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, इसलिए ध्यान और दिनचर्या पर ध्यान दें। मोबाइल और स्क्रीन टाइम रात में कम करें। अच्छी नींद आपके आत्मबल को दुगना कर देगी। आपके लिए इस महीने के सरल उपाय हैं। रविवार को किसी मंदिर में दीपक जलाएं और रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं। इस महीने कोशिश करें कि हर संडे सुनहरे या केसरिया रंग के कपड़ों को पहनें। किसी जरूरतमंद बच्चे को फल या किताबें दान दें। ये पुण्य कई गुना लौट कर आएगा। इस महीने आपके लिए शुभ रंग है केसरिया और सुनहरा, तो वहीं शुभ अंक है 1 और 5। इस महीने का दिव्य संदेश है, जैसे सूर्य बिना कुछ कहे चमकता है, वैसे ही आप भी अपनी रोशनी से सबका मार्गदर्शन करें। इस महीने ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहा है कि आपको बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देना होगा। लोग आपकी बातें नहीं, आपके कर्म याद रखेंगे। सिंह राशि के बाद अब बढ़ते हैं अगली राशि, जो कि है कन्या राशि। जब सोच हो सच्ची और रास्ता हो सीधा, तो मंजिल खुद नजदीक आ जाती है। अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए सोच समझ और सही फैसलों का महीना है। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। इस महीने उनका प्रभाव आपको तेज दिमाग, समझदारी और सूझबूझ देगा। कभी कभी आप छोटी छोटी बातें लेकर ज्यादा सोच सकते हैं, जिससे मन थक सकता है, लेकिन जब आप अपने दिल और दिमाग को संतुलन में लाते हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किल होता है। इस महीने कई नए मौके मिलेंगे, लेकिन उनमें से किसे चुनना है, ये फैसला आपको खुद सोच समझकर करना होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई लोग आपसे सलाह मांगेंगे। सही समय है खुद को साबित करने का। अगर परिवार और रिश्तों की बात की जाए, तो जहां मन साफ हो वहां रिश्ते मीठे होते हैं। इस महीने माता पिता की सेहत में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन सही देखभाल से सब ठीक रहेगा। आपका साथ और समय उनके लिए सबसे बड़ी दवा है। वहीं भाई बहनों से जुड़ाव बढ़ेगा। कुछ पुराने गिले शिकवे भी खत्म हो सकते हैं। आपका बात करने का तरीका रिश्तों में मिठास लाएगा। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ बातचीत का समय आएगा। पुराने किसी मुद्दे को लेकर खुलकर बात करें। ध्यान रहे, झगड़ा नहीं, समझदारी से हल निकालें। अविवाहित लोग इस महीने किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिससे बात आगे बढ़ सकती है। कोई रिश्ता प्रस्ताव में आए तो परिवार से सलाह जरूर लें। निर्णय भावनाओं से नहीं, सोच से लें। अगर काम और करियर की बात की जाए, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना नए प्रोजेक्ट लेकर आएगा। काम में आपकी परख और ध्यान से लोग प्रभावित होंगे।
प्रमोशन या किसी नई जिम्मेदारी की बात हो सकती है, खासकर महीने के दूसरे भाग में। किसी पुराने सहकर्मी से फिर जुड़ाव हो सकता है, जिससे नए मौके मिल सकते हैं। जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें इस महीने नए ग्राहक या नया ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई नया सौदा ना करें। पुराने क्लाइंट्स को बनाए रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं अगर पैसे और निवेश की बात की जाए, तो इस महीने आपको कोई पुराना उधार या बकाया पैसा वापस मिल सकता है, जिससे राहत मिलेगी। लेकिन उसी के साथ कोई घर या ऑफिस से जुड़ा खर्चा भी आ सकता है, जैसे मरम्मत, फर्नीचर या कोई अपग्रेड। इस महीने अनावश्यक खर्च से बचें, खासकर सेल और ऑनलाइन शॉपिंग में बहने से। आपको जरूरत और चाहत में फर्क समझना चाहिए। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में छोटी रकम से शुरुआत करें। बड़ी रकम का फैसला अगले महीने तक के लिए टाल दें। प्रेम और संबंध की बात की जाए तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिश्ता और मजबूत हो सकता है। साथ मिलकर कोई छोटी यात्रा या प्लान बना सकते हैं, जो दोनों को और करीब लाएगा। हालांकि महीने के बीच में कोई छोटी गलतफहमी हो सकती है, जिसे साफ बातचीत से सुलझाया जा सकता है। सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो कि उनके मन को भा जाए। ध्यान रहे, शुरुआत दोस्ती से करें और जल्दबाजी ना करें। अगर आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो महीने के आखिरी हफ्ता इस बारे में बात करने के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं सेहत की। डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी। खाने का समय तय रखें और बाहर का मसालेदार कम खाएं। गर्दन, पीठ या कमर में दर्द हो सकता है। योग और स्ट्रेचिंग इसमें मदद करेंगे। मानसिक थकावट से बचने के लिए रोजाना कुछ समय अपने लिए निकालें। सुबह की हवा में टहलें या कोई पसंदीदा चीज पढ़ें या सुनें। नींद पूरी करें। देर रात मोबाइल या टीवी से दूरी बनाएं। नींद पूरी होगी तो मन शांत और काम में फोकस बेहतर रहेगा। इस महीने के आसान उपाय हैं: बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनें और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। हर दिन सुबह ओम बुद्धाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या फल दान करें। हर बुधवार को बच्चों को किताब या कॉपी देना शुभ होगा। इस महीने आपके लिए शुभ रंग है हल्का हरा और हल्का ग्रे। तो वहीं आपके लिए शुभ अंक है 5 और 7। अगर बात की जाए दिव्य संदेश की, तो वो है सोच को बदलिए, दुनिया बदलती नजर आएगी। इस महीने आप जिस चीज को लेकर उलझे हैं, वहां थोड़ा धैर्य और थोड़ा आत्मविश्वास लाएं। आपका विश्लेषण करने का हुनर लोगों को रास्ता दिखा सकता है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और दूसरों को भी समझदारी से गाइड करें। आप जैसे हैं वैसे ही एक उदाहरण है, बस अपने अंदर की रोशनी को जगाना है। ये महीना आपके लिए सोच समझ और सच्चे रास्ते पर चलने का है। कन्या राशि के बाद अब बात करते हैं तुला राशि की। जब दिल और दिमाग एक ताल में चलते हैं, तब जिंदगी एक सुंदर संगीत बन जाती है। अप्रैल 2025 का महीना तुला राशि वालों के लिए संतुलन, रिश्तों और आत्मसम्मान को समझने का समय है। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, जो प्रेम, सौंदर्य, कला और तालमेल के प्रतीक हैं। इस महीने ये सभी चीजें आपकी जिंदगी में खास भूमिका निभाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी आप दूसरों को खुश करने में खुद को भूल सकते हैं। इसलिए ये महीना कह रहा है, सबको खुश रखो मगर खुद को मत भूलो। अगर बात परिवार और रिश्तों की जाए, तो इस महीने परिवार में शांति और अपनापन बना रहेगा। माता पिता की सेहत में सुधार दिखेगा और उनके साथ बिताया समय आपको अंदर से सुकून देगा। भाई बहनों के साथ अगर पहले किसी तरह का मनमुटाव था, तो अब सुलह की संभावना है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है या कोई रोमांटिक पल साझा होगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। महीने का दूसरा हफ्ता रिश्तों के लिहाज से सबसे अनुकूल रहेगा। वहीं अगर बात की जाए काम और करियर की, तो नौकरी पेशा लोगों को बॉस से तारीफ मिल सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। अगर आप प्रमोशन की राह देख रहे हैं, तो महीने के आखिरी हफ्ते में खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग कला, फैशन, डिजाइन या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए ये महीना बहुत रचनात्मक रहेगा। व्यापारियों को पुराने ग्राहक वापस मिल सकते हैं। अगर कोई नया सौदा
करने की सोच रहे हैं तो दस्तावेजों को अच्छे से चेक कर लें। अगर बात की जाए पैसे और निवेश की, तो इस महीने आपकी आमदनी स्थिर रहेगी। कोई पुराना पैसा वापस मिल सकता है, जैसे किसी से उधार या बीमा का क्लेम। खर्च भी बढ़ सकते हैं, खासकर घर या वाहन से जुड़ी चीजों पर। निवेश करने से पहले 2 बार सोचें। इस महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे पीपीएफ या म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। वहीं प्रेम और संबंध की बात की जाए, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने आपका रिश्ता और गहरा हो सकता है। कोई गलतफहमी हो भी जाए तो खुलकर बात करें, सब ठीक हो जाएगा। अविवाहित लोगों की जिंदगी में कोई पुराना जान पहचान वाला दोबारा दस्तक दे सकता है। इस बार दिल से सोचिएगा। जो लोग लव मैरिज की सोच रहे हैं, घर वालों से बात करने के लिए महीना अनुकूल है, खास करके महीने का तीसरा सप्ताह। अगर सेहत की बात की जाए, तो आपको पीठ और गर्दन में हल्का दर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए लंबे समय तक बैठने से बचें। डाइजेशन थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, इसलिए हल्का और घर का खाना खाएं। स्किन एलर्जी या खुजली जैसी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें। रोजाना कम से कम 20 मिनट योग और ध्यान जरूर करें, इससे मन शांत और ऊर्जा संतुलित रहेगी। अगर बात की जाए इस महीने किए जाने वाले कुछ उपायों की, तो हर शुक्रवार को सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनें। ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें कम से कम दिन में 11 बार। किसी कन्या को चॉकलेट या मिठाई दें और उसका आशीर्वाद लें। अपने कमरे में गुलाब का इत्र या फूल रखें, इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अपने डेस्क पर सफेद रंग की कोई चीज रखें, जैसे रुमाल, पत्थर या फिर कोई क्रिस्टल। इस महीने आपका शुभ रंग है गुलाबी और क्रीम, तो वहीं आपके लिए शुभ अंक हैं 6 और 9। अब बात करते हैं इस महीने के दिव्य संदेश की। जब आप खुद से सच्चा रिश्ता बना लेते हैं, तब दुनिया अपने आप आपकी तरफ खिंचने लगती है। मतलब इस महीने दूसरों को खुश करते करते खुद को मत भूलिए। जो भी फैसले लें, उसमें आपकी खुशी, आपकी जरूरत और आपकी गरिमा भी शामिल होनी चाहिए। अप्रैल का महीना आपको यह सिखाने आया है कि संतुलन ही सबसे बड़ा सौंदर्य है, और आप तुला राशि वाले इसमें निपुण हैं। चलिए, तुला के बाद अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली राशि, जो कि है वृश्चिक राशि। जो गहराई में उतरता है वही असली रत्न निकालता है, और वृश्चिक तो खुद एक समुंदर है। अप्रैल 2025 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए आत्मनिरीक्षण, बदलाव और छुपे हुए अवसरों का है। आपकी राशि के स्वामी है मंगल, जो साहस, ऊर्जा और जुनून के प्रतीक हैं। मगर इस महीने आपकी गहराई में छुपी संवेदनशीलता भी उभर कर सामने आएगी। आप में निर्णय लेने की क्षमता तो पहले से है, लेकिन इस बार आपको धैर्य और सहनशीलता भी साथ लेकर चलनी होगी। कभी कभी सब कुछ कह देना जरूरी नहीं होता। इस महीने कम बोलो, ज्यादा समझो का फॉर्मूला आपको आगे ले जाएगा। अगर बात करें परिवार और रिश्तों की, तो जहां अपनापन हो वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब इस महीने परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी मूड स्विंग्स आपकी बातों को तीखा बना सकते हैं। माता पिता की तबीयत में उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए समय निकालकर उनका हालचाल लेते रहें। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। एक छोटी सी यात्रा रिश्ते को फिर से नया बना देगी। अगर भाई बहनों से दूरी हो रही हो, तो अब बातचीत की शुरुआत हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए कोई भावात्मक रूप से गहरा रिश्ता बन सकता है, लेकिन जल्दी फैसले ना लें, पहले अच्छे से समझें। अब बात करते हैं काम और करियर की। कहते हैं ना, जहां जुनून हो वहां रास्ते खुद बन जाते हैं। मतलब नौकरी पेशा लोग इस महीने अपने काम में गहराई और फोकस दिखाएंगे, जिससे उनके बॉस का भरोसा उन पर बढ़ेगा। कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है, जिसमें आपकी भूमिका अहम होगी। जो लोग सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना रिसर्च और रणनीति का है। जल्दबाजी में कोई भी डील ना करें।
जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उन्हें ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी होगी, वरना गलतफहमी हो सकती है। अब बात करते हैं पैसे और निवेश की। किसी ने सही कहा है, धन वहीं टिकता है जहां उसे सोच समझकर खर्चा जाए। इस महीने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होगा। कोई बड़ा पारिवारिक खर्च या मेडिकल खर्च आ सकता है, इसलिए थोड़ी बचत पहले से तैयार रखें। कहीं से रुका हुआ पैसा या बोनस मिलने की भी संभावना है, लेकिन वो देर से ही मिलेगा। निवेश के मामले में यह समय रिस्क लेने लायक नहीं है, खासकर कि शेयर बाजार में। अगर जमीन जायदाद से जुड़ा कोई सौदा करना हो तो दस्तावेज अच्छे से पढ़ लें और किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। अगर प्रेम और संबंध की बात की जाए तो कहते हैं ना, सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, समझदारी से निभाया जाता है। मतलब रिलेशनशिप में गहराई होगी, लेकिन थोड़ा शक या असुरक्षा की भावना बीच में आ सकती है। अगर कोई बात परेशान कर रही हो तो साफ साफ और प्यार से बातचीत करें। अविवाहित लोगों के लिए कोई रहस्यमयी या गहरा रिश्ता सामने आ सकता है। यह रिश्ता आपकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन पहले दिल और दिमाग दोनों से परख लें। विवाहित लोगों को जीवन साथी की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए। उनके इमोशंस को समझना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं सेहत और स्वास्थ्य की। मानसिक थकान या चिंता का अनुभव महसूस हो सकता है, खासकर रात को नींद में परेशानी। योग, प्राणायाम और दिनचर्या में संतुलन आपको मानसिक स्थिरता देगा। गुप्त रोग या हार्मोनल इम्बैलेंस की संभावना है, हेल्थ चेकअप में लापरवाही ना करें। पीठ, कमर और जोड़ों में दर्द हो सकता है, हल्का व्यायाम बहुत फायदेमंद रहेगा। तेज मसालेदार खाना और बाहर का जंक फूड इस महीने आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, इसलिए जितना हो सके उसे अवॉइड करें और घर का खाना खाएं। अगर इस महीने के उपाय की बात की जाए तो हर मंगलवार को लाल रंग का वस्त्र पहनें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। लाल मसूर की दाल का दान करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं। घर के दक्षिण दिशा में लाल रंग की कोई चीज रखें, जैसे कपड़ा, फूल या कोई मोमबत्ती। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, हमेशा बोलने से पहले सोचें। इस महीने आपका शुभ रंग है गहरा लाल और मैरून, तो वहीं आपका शुभ अंक है 9 और 1। इस महीने का दिव्य संदेश है, जो अपने मन की गहराइयों से दोस्ती कर लेता है वो बाहर की हर लड़ाई जीत सकता है। मतलब इस महीने अगर कोई बात अंदर से खाई जा रही हो तो उसे बाहर लाएं, समझें और सुलझाएं। आप में हर स्थिति को संभालने की ताकत है, बस आपको खुद पर भरोसा बनाए रखना है। दूसरों के इरादों से ज्यादा अपने इरादों की सफाई जरूरी है, और यही आपकी असली शक्ति है। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के बाद अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली राशि, जो कि है धनु राशि। जिनका लक्ष्य ऊंचा होता है उनकी राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। अप्रैल 2025 का महीना धनु राशि के लिए विस्तार, नई सोच और आत्मिक विकास का है। आपकी राशि के स्वामी गुरु यानी कि बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, विस्तार और सकारात्मकता के प्रतीक हैं। इस महीने आपकी सोच बड़ी होगी और आप अपने जीवन के कई पहलुओं को एक नई रोशनी में देख पाएंगे। लेकिन याद रखें, बड़ों की सलाह और अनुभव की अनदेखी करना आपको महंगा पड़ सकता है। यह समय है समझदारी का, धैर्य का और आगे की प्लानिंग का। अगर बात करें परिवार और रिश्तों की, तो जहां विचारों में खुलापन होता है वहां रिश्तों में अपनापन बना रहता है। मतलब इस महीने परिवार में किसी बड़े निर्णय की बात हो सकती है, जैसे कि यात्रा, स्थान परिवर्तन या शिक्षा से जुड़ा मुद्दा। माता पिता से मन की बात करना सुकून देगा और कुछ पुराने तनाव भी हल हो सकते हैं। भाई बहनों से मेलजोल बढ़ेगा, साथ ही किसी परिजन से कोई पुरानी नाराजगी दूर होने का योग भी है। विवाहित जातकों को जीवन साथी की भावनाओं को समझना होगा। ध्यान रहे, छोटी छोटी बातें आपसी मधुरता में फर्क ला सकती हैं। अविवाहित लोगों के लिए कोई प्रस्ताव विदेश या दूर स्थान से आ सकता है। सोच समझकर फैसला लें, जल्दबाजी से बचें। अगर बात करें करियर और कार्यक्षेत्र की, तो कहते हैं ना, जिसे अपनी दिशा मालूम हो उसे रास्ते खुद मिल जाते हैं। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर वे
जो मीडिया, शिक्षा, यात्रा या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं। प्रमोशन या विभागीय बदलाव की संभावना बन रही है, लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग विदेश में काम करना चाहते हैं, उन्हें इस महीने कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता की जरूरत है। नई योजनाएं शुरू करने से पहले बजट और जोखिम का पूरा मूल्यांकन करें। अब बात करते हैं पैसे और निवेश की। अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, जैसे यात्रा पे खर्च, शिक्षा या किसी कानूनी मसले पे खर्च। कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी संभावना है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को सतर्क रहना होगा। छोटी अवधि का लाभ तो हो सकता है, लेकिन लंबे समय के निवेश के बारे में सोच समझ कर चलें। जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी डील फाइनल हो सकती है, पर दस्तावेजों की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। विद्यार्थियों को शिक्षा में कोई बड़ा निवेश करना पड़ सकता है, यह भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं प्रेम और संबंधों की। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर को समय देना और उनकी बातों को गंभीरता से सुनना बहुत जरूरी होगा। महीने के मध्य में कोई छोटी बात बहुत बड़ा विवाद बन सकती है। धैर्य रखें और संवाद से हल निकालें। बातों से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। विवाहित लोगों के लिए कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, जो रिश्तों में एक नयापन लाएगा। अविवाहित लोगों का किसी ऐसे व्यक्ति से भावात्मक जुड़ाव हो सकता है जो उनकी सोच से मेल खाता हो, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव या चिंता इस महीने आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। यात्रा के दौरान थकावट या पेट संबंधी समस्या हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। अधिक सोचने से सिरदर्द या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। मेडिटेशन और प्राणायाम फायदेमंद रहेंगे। बुजुर्ग जातकों को हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। नियमित व्यायाम जरूरी है। सुबह की सैर और हल्का भोजन इस महीने आपकी सेहत का मंत्र होना चाहिए। इस महीने के खास उपाय हैं: हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और केले के पेड़ की पूजा करें। ओम ब्रह्म ब्रह्म बृहस्पताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीब बच्चों को किताबें या स्टेशनरी का दान करें। पीले फूल अपने पूजा स्थान पर रखें और गुरुजनों का आशीर्वाद लें। हफ्ते में एक दिन चने की दाल का दान अवश्य करें। इस महीने आपके लिए शुभ रंग है पीला और केसरिया, तो वहीं शुभ अंक है 3 और 7। इस महीने का दिव्य संदेश है: अगर सोच साफ हो और नियत सच्ची, तो राहें भले लंबी हो, मंजिलें मिलती जरूर हैं। इस महीने आपको हर मोड़ पर एक चुनाव करना पड़ेगा, सहज या समझदारी भरा। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है, बस आपको उसे पहचान कर सही कदम उठाना है। जो बीत गया उसे जाने दें और जो सामने है उसे खुले दिल से अपनाएं। यही समय है अपने आप को नया आकार देने का। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है मकर राशि। वो कहते हैं ना, जिसके कर्मों में अनुशासन और संकल्प हो, उसकी किस्मत को भी झुकना पड़ता है। अप्रैल 2025 का महीना मकर राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति का है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो अनुशासन, धैर्य और न्याय के प्रतीक हैं। इस महीने शनि की स्थिति आपको स्थिरता और कार्य के प्रति समर्पण देगी, लेकिन ध्यान रखें, भावनाओं को दबाना या मन की बातों को अनसुना करना आपको थका सकता है। इसलिए इस महीने का मंत्र है: संतुलन बनाए रखें, न सिर्फ कर्म में बल्कि भावनाओं में भी। अगर बात करें परिवार और रिश्तों की, तो इस महीने परिवार में कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है, लेकिन पहल आपको करनी होगी। माता पिता की सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है, ध्यान दें और उनके लिए समय निकालें। भाई बहनों से भावात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन बातचीत में स्पष्टता बहुत जरूरी है। विवाहित लोगों को जीवन साथी की जिम्मेदारी में हाथ बताना चाहिए, इससे रिश्तों में मजबूती होती है। अविवाहित लोगों का किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क हो सकता है, जो शायद किसी रिश्ते में बदल जाए। ये बहुत ज्यादा संभव है। करियर और कामकाज की बात करें तो जिसे मंजिल दिखती है वही रास्तों की शिकायत नहीं करता। मतलब नौकरी पेशा लोगों को इस महीने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है। यह आपकी एक नई पहचान बनाएगा। प्रमोशन या नई भूमिका का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।
जो लोग सरकारी सेवा या प्रशासनिक क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहक लौट सकते हैं, लेकिन नए सौदों में जल्दबाजी ना करें। कोई कानूनी मामला हो तो सतर्क रहें, डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूर करें। धन और निवेश की स्थिति के बारे में आपके सितारे बताते हैं कि आपकी आय में धीरे धीरे वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी अचानक सामने आ सकते हैं। घर से जुड़े खर्चे जैसे रेनोवेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी सदस्य की पढ़ाई में निवेश हो सकता है। यदि आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड में, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। किसी दोस्त या रिश्तेदार को उधार देने से पहले सोच ले, पैसों की वापसी में देरी हो सकती है। प्रेम और संबंधों की बात करें तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने साथी से खुलकर बात करें, किसी बात को मन में ना रखें। महीने का पहला भाग प्रेम में थोड़ी दूरी ला सकता है, पर संवाद से सब सुलझ जाएगा। विवाहित लोगों को जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा पर जाने का योग है, इससे उनके रिश्ते में एक नयापन आएगा। अविवाहित जातकों को किसी ऐसे व्यक्ति से भावात्मक जुड़ाव हो सकता है जो काफी समझदार और स्थिर सोच वाला हो। बात करें स्वास्थ्य की, तो पीठ, घुटनों या कमर से जुड़ी समस्या इस महीने आपको परेशान कर सकती है। योग और स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करें। अधिक काम का बोझ मानसिक थकान ला सकता है। हर दिन थोड़ी देर अपने लिए जरूर निकालें। नींद पूरी नहीं हो रही है तो मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाएं और सोने से पहले हल्का भोजन लें। महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी शिकायत हो सकती है। डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी देरी ना करें। अब बात करते हैं इस महीने के विशेष उपाय की। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। किसी वृद्ध या मजदूर को काले कपड़े या तिल दान करें। शनिवार को काले चने और लोहे की चीज का दान करें। अपने जूते चप्पल व्यवस्थित रखें। इस महीने आपके लिए शुभ रंग है नीला और गहरा ग्रे, तो वहीं आपके लिए लकी अंक यानी शुभ अंक है 8 और 4। इस महीने का दिव्य संदेश है, हर कठिनाई के पीछे एक सीख होती है, बस नजर चाहिए उसे समझने की। अप्रैल का यह महीना आपको अपने अंदर झांकने और अपने जीवन के रास्तों को साफ साफ देखने का अवसर देगा। कभी कभी जवाब बाहर नहीं भीतर होता है, और इस महीने वह भीतर की आवाज आपको रास्ता दिखाएगी। मकर राशि के बाद अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जहां सोच होती है व्यापक, वहां सीमाएं भी रास्ता देने लगती हैं। अप्रैल 2025 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए है एक नए विचारों का महीना, आत्ममूल्यांकन और रिश्तों की नई परिभाषा का महीना। आपकी राशि के स्वामी हैं शनि, जो आपको दूरदृष्टि और अनुशासन की ताकत देते हैं। इस महीने बुध और शुक्र का असर भी रहेगा, जिससे आपके विचारों में सुंदरता और शब्दों में असर दिखेगा। मगर ध्यान रखें, कभी कभी दूसरों की चिंता में खुद को ना भूलें। इस महीने आपको सबसे पहले खुद से जुड़ना है, तभी आप दूसरों के लिए रोशनी भी बन पाएंगे। परिवार और रिश्तों की बात करें तो इस महीने घर का माहौल मधुर रहेगा, लेकिन कभी कभी आपकी चुप्पी दूसरों को भ्रमित कर सकती है। माता पिता से कुछ भावात्मक बातचीत होगी, जिससे आप भीतर से हल्का महसूस करेंगे। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और कोई साथ मिलकर योजना भी बन सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताने की जरूरत है। साथ में खाना खाना, घूमना या बस खुलकर बातें करना रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। अविवाहित लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो दिल से जुड़ना चाहता है, बस जल्दबाजी ना करें। अब बात करते हैं करियर की। नौकरी पेशा लोग इस महीने अपनी क्रिएटिविटी से सबको प्रभावित कर सकते हैं, खासकर वे जो मीडिया, टेक्नोलॉजी या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। प्रमोशन या टीम लीडर की भूमिका की संभावना है, बशर्ते आप पहल करें। कार्यस्थल पर किसी पुराने सहकर्मी से सहयोग मिल सकता है, आपके पुराने संपर्क काम आएंगे। व्यापारियों के लिए यह समय नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग का है, अभी निवेश ना करें, पहले रिसर्च करें। समझदारी में पारदर्शिता रखें, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। धन और निवेश की स्थिति के बारे में बात करें तो आपको इस महीने अचानक किसी बड़े खर्च का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गाड़ी, गैजेट या परिवार से जुड़ा कोई काम। आपका दिया हुआ पुराना कोई उधार मिल सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी कोशिश करनी होगी। निवेश के लिए समय ठीक है, खासकर लॉन्ग टर्म प्लान्स जैसे पीपीएफ, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। शेयर बाजार में नए लोग बिना गहराई समझे निवेश ना करें,
विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। प्रेम और संबंधों की बात करें तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने बातचीत बहुत जरूरी है। कुछ अधूरी बातें क्लियर होंगी। भावनाओं को दबाना सही नहीं है। अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें, वो आपकी सच्चाई बताएंगी। विवाहित लोगों के बीच पुराने मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन हर हाल में झगड़े नहीं बल्कि समझदारी से बात करें। अविवाहित जातकों को सोशल मीडिया या किसी ग्रुप से जुड़कर कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है और सितारे कहते हैं कि शायद समय के साथ उससे रिश्ता भी बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने नींद में खलल, आंखों में जलन या माइग्रेन जैसी दिक्कत हो सकती है। स्क्रीन टाइम कम करें। भावात्मक थकान को हल्के में ना लें। हर दिन थोड़ा वक्त अपने लिए जरूर निकालें। ताजी हवा में टहलना, हल्का संगीत सुनना या ध्यान करना आपकी ऊर्जा वापस लाएगा। पानी की कमी से थकावट हो सकती है। हाइड्रेट रहना इस महीने का सबसे बड़ा और आसान उपाय है। इस महीने के कुछ विशेष उपाय हैं। हर शनिवार को किसी गरीब को तिल और उड़द की दाल का दान करें। ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन 11 बार करें। यह मन को स्थिर करेगा। जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने और किसी कन्या को मिठाई खिलाएं। इस महीने का शुभ रंग है आपके लिए बैगनी और हल्का नीला, तो वहीं शुभ अंक है आपके लिए 7 और 9। इस महीने का दिव्य संदेश है, खुद से जुड़ना ही असली सफलता है, बाकी सब उसके बाद आता है। अप्रैल 2025 का महीना आपको ये सिखाने आया है कि आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मस्वीकृति से बड़ा कोई वरदान नहीं। आप जितना खुद को समझेंगे, ब्रह्मांड उतना ही आपको रास्ता दिखाएगा। तो मित्रों, यह था ज्योतिषी पांडे जी की ओर से इस महीने का संक्षिप्त राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपकी राशि के अनुसार आपको मिले सटीक और दिल से जुड़ा ज्योतिषीय मार्गदर्शन, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पांडे जी की दिव्य दृष्टि रोजाना आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे ग्रहों की नई चाल और आपके भाग्य के हाल के साथ। तब तक याद रखिए, ग्रह बदलते हैं, वक्त बदलता है, लेकिन विश्वास और ज्ञान यही हमारा सच्चा साथी है। धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ।